press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता में कैरव की कसरी के लिए आज एक दूसरे से भिड़ गए हैं कार्तिक और नायरा। कार्तिक ने तय कर लिया था कि वो कैरव को नायरा से छीनकर ही रहेंगे, लेकिन किसी ने सोचा था कि कार्तिक खुद ही नायरा को बड़ी अदालत में सही साबित करेंगे, नायरा से माफ़ी मांगेंगे और तो कैरव की कस्टडी भी नायरा के सौंप देंगे। और ऐसा ही हुआ। अदालत में कार्तिक ने अपनी हार मानी और नायरा से माफ़ी भी मांगी। जब कार्तिक की वकील ने नायरा को कटघरे में खड़ा करके उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, नायरा पर गलत सलत इल्ज़ाम लगाए, बस फिर क्या था, कार्तिक के सब्र का बांध टूट गया। अपनी ही मोहब्बत नायरा पर ऐसा जुल्म होते देखकर कार्तिक से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपनी ही वकील की बैंड बजा दी। अब देखना ये है कि सीरियल में नया क्या ट्विस्ट आएगा। आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है। हाँ, बहुत ही इंटेंस हो चुका है। इससे पहले जब एंटर ही कर रहे होते हैं तब कार्तिक एक बार फिर नायरा से पूछते हैं कि आर यू श्योर हमें जाना है अंदर, बिकॉज वंस वी एंटर देन वी कांट लीव इट हाफ वे। फिर वो कस्टडी बैटल शुरू हो जाएगी। वहाँ पे नायरा के जहन में अब भी जो सारी बातें जो वेदिका से हुई थी वो चल रही है कि जब तक नायरा यहाँ रहेगी, जब तक बच्चे के साथ रहेगी, तब तक वेदिका और कार्तिक की शादी कभी मानी नहीं जाएगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि कार्तिक कभी वेदिका के क्लोज नहीं आ पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें वेदिका बहुत बार उनके जो झगड़े हुए, अब जाके उन्होंने पूरा ब्रेक डाउन किया है नायरा के सामने। और अब भी जब कार्तिक नायरा से पूछ रहे कि यू श्योर यू वांट टू गो इनसाइड, तो अब भी वो सारी बातें चल रही है। एंड फाइनली शी जस्ट सेज यस एंड दे बोथ एंटर द कोर्ट। लेकिन ये दो बैटल बहुत अलग अलग हैं। एक बैटल आपका और नायरा का डिवोर्स। यस, वो द डिवोर्स इज डन। कार्तिक और नायरा ने साइन कर लिया है पेपर्स पे और वो कहते भी है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। इससे पहले नशे में भी कहते हैं कि इससे पहले कि डिवोर्स हो गया पर मेरा दिल मान नहीं रहा। यू सी अ स्मॉल सीक्वेंस जहाँ पर वो अपनी भड़ास उतार रहे, खड्डा खोद रहे और उतने में उनकी माँ आ जाती है और वो कहते हैं कि मेरा दिल ही नहीं मानता कि वो पेपर पे साइन तो कर दिया पर दिल नहीं मानता कि डिवोर्स हो चुका है। यस, द अदर बैटल इज़ ऑब्वियसली फॉर कायरो और बच्चे के लिए कुछ एग्जैक्टली कस्टडी बैटल नहीं है। कार्तिक ये नहीं चाहता कि कस्टडी पूरी उनको मिल जाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो नायरा के पास रहे, कस्टडी नायरा के पास रहे, लेकिन उसके लाइफ के डिसीजंस जो होंगे कि वो किस शहर में रहेंगे, कौन से स्कूल जाएंगे, वो सारा डिसीजन उनके फादर का हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप और नायरा मिलकर ये डिसीजन लें, भले अब आप दोनों तलाक नहीं हो सकता कि वो मिलकर डिसीजन ले, क्योंकि नायरा चाहती है कि वो दूसरे शहर जाए और ये चीज़ उन्हें कहीं और से पता चली। नायरा डिडंट टेल दिस। वो ऑब्वियसली बताने वाली थी पर वो जब तक वो बताती कार्तिक को पता चल जाता है कि वो बच्चे को लेके गोवा जाने वाली थी और इस वजह से वो अब उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही। तो कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि उनकी बात पे ट्रस्ट करूं, पर वो नहीं कर पाते उन पर ट्रस्ट। तो वो कह रहे कि हाँ रहे, माँ के पास रहे, क्योंकि वो मानते हैं कि जो बच्चा है उसे इस वक्त 5 ईयर ओल्ड के उसे अपनी माँ की ज़्यादा ज़रूरत है, पर उसके लाइफ के डिसीजंस उनके फादर। तो उस बात की बैटल है, नॉट एग्जैक्टली अ कंप्लीट कस्टडी बैटल। आपको क्या लगता है कोर्ट क्या डिसीजन देने वाला है? आपकी दलीलें हो रही हैं, नायरा की दलीलें भी बड़ी स्ट्रांग है, अभी सामने तो चल रही है। यस, जो मेरी वकील साहब है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी हार्ड हेडेड एंड शी इज़ वेरी डिटरमाइंड कि वो ये केस जीत के रहेंगे, वो कभी केस हारी नहीं है। सो बाय हुक और बाय क्रुक वो ये केस जीतना चाहती है। और कार्तिक थोड़ा उन्हें समझाने की कोशिश करते कि लिसन, शी इज़ माई एक्स वाइफ, तो ज़्यादा हार्ड मत होना उन पर, डोंट गेट टू रफ ऑन हर। बट वो नहीं मानती और वो कहती है कि लिसन, डोंट गेट योर इमोशंस इनटू ऑल दिस, क्योंकि हो सकता है कि नायरा भी शायद उनके लॉयर कोई गेम खेले तो मुझे भी खेलना पड़ेगा। सो कार्तिक थोड़े अगेंस्ट है अपनी लॉयर के इस बात पे, बट ही हैज़ टू गो विद द। अच्छा, एक चीज़ है, लेकिन आज भी अगर नायरा के खिलाफ कोई बात होती है कोर्ट में तो कार्तिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे आपकी वकील ने कुछ ऐसी वैसी बातें करी नायरा से और नायरा के बारे में कुछ कहा, आप फौरन भड़क गए। प्यार अभी भी है, ऑफ कोर्स देयर इज लव बिटवीन देम। और पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि जितना भी उनका झगड़ा हो जाए, जितना भी सेपरेशन हो, इससे पहले जब पूरी फैमिली इन्हें मिलाने की कोशिश करती है, नानी बहुत सुनाती है, इस बार भी उनका बच्चा एक जरिया बन गया है। बट it's gonna be the end of the day their love that'll bring them back यार। अगर कायरा मिलन होना भी है तो उसका एक ही रीज़न होगा कि उनका प्यार है उतना स्ट्रॉन्ग। और चाहे जो भी हो जाए, और इतनी सारी चीज़ें हो गई, येस दे लॉस्ट
good 7 years of their life, you know, 2 पहले और 5 बाद में, they've lost 7 years of their life. तो हम कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे कि डिवोर्स कोई बच्चों का खेल नहीं है यार कि बस डिवोर्स कर लिया. डिवोर्स होने के बाद 7 साल उनकी ज़िंदगी के गए. नायरा इतनी डिप्रेशन में गई, कार्तिक डिप्रेशन में गया. शी हैड अ मेंटल ट्रॉमा जिसकी वजह से बच्चे पे असर हुआ, you know. So all those things happened because of the divorce. And now we've come to another conclusion here. यहाँ पे एक और चीज़ शुरू हुई है. So a lot of things have happened bad because of the divorce. So we're not showing divorce in a very glorified way कि चलो divorce हो गया, खुश हो गए, end of story. No, divorce is a start of pain. So वो pain शुरू हुआ है और अब देखते हैं आगे क्या.